Hello, Vacho. Let us see this question. Question say that a thermometer reading 80 degree Fahrenheit is taken outside. 5 minutes later, the thermometer reads 60 degree Fahrenheit. After another 5 minutes, the thermometer reads 50 degree Fahrenheit. What is the temperature outside? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, की कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं. तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज कर लेंगे हम लोग. दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट सी. नाउ आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में क्या दिया, दो टेम्परेचर आउटसाइड है और एक टेम्परेचर है. तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें लेट कर लेता हूँ. लेट कैपिटल T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर या थर्मामीटर है ना. तो ये ले लिया थर्मोमीटर मीटर, और इस जो है वो आउटसाइड को ले लिया. आउटसाइड इसके लिए ले लिया. अब हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया उस हिसाब से मूव कर देते हैं. तो है ना, गिवन गिवन दैट क्या दिया हुआ है जी, dt डिवाइडेड बाई dt, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ये हो गया t माइनस ऑफ ए, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ लॉ. अब अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये आ जाएगा dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा निगेटिव में. तो ये हो गया, कोई लेमडा ले लिया, t माइनस ऑफ s. अब इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन t माइनस ऑफ s इज इक्वल्स टू dt, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ लेमडा ऑफ dt. यहाँ पे मैं लिख देता हूं वेयर वेयर क्या हो जाएगा जी, लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, मैंने लिख दिया वेयर लेमडा इज कांस्टेंट. कांस्टेंट ठीक है. अब इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको. तो हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, दैट इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करो तो dt डिवाइडेड बाई t माइनस ऑफ s इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा टाइम्स ऑफ dt. तो इसमें लॉग आ जाएगा, की कंसेप्ट वाला लग जाएगा. तो लॉग ऑफ ये आ जाएगा t माइनस ऑफ s इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा t प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा. ओके. अब हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू पुट कर देते हैं. तो इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, दिस इज इक्वल्स टू, हमने क्या पुट कर दिया, t इक्वल्स टू 0. ठीक है. उस समय क्या था, कैपिटल T हमारे पास कितना था, 18 डिग्री फॉरेनहाइट. तो अगर मैं इसको t इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो ये आ गया लॉग ऑफ 80, कैपिटल कितना हो गया 80 माइनस ऑफ s इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू c. तो c की वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, लॉग ऑफ 80 माइनस ऑफ s. इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो देयरफॉर आ गया log of capital T minus of s is equals to minus lambda t plus of log of 80 माइनस ऑफ s. 80 इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे यहाँ पे. तो दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना हो गया जी, दिस इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास log ऑफ t minus of s minus of log of 80 minus of s, that is equals to minus lambda t. तो दिस इम्प्लाई दैट ये हो गया log of t minus s डिवाइडेड बाई 80 माइनस ऑफ s इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा टी. अब हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन है. जब टाइम t इक्वल्स टू क्या था, 5 था, तो कैपिटल टी कितना हो रहा है, 60. अब जब टाइम t इक्वल्स टू 10 है तो कैपिटल टी जो है वो 50 है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था. जब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो दोनों पुट कर रहे हैं हम लोग, पहले टी, तो टी पुट किया तो टी पुट करेंगे तो कैपिटल टी 60 हो रहा है. तो ये आ गया लॉग ऑफ 60 माइनस ऑफ एस डिवाइडेड बाई 80 माइनस ऑफ एस इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस 5t.
ये आ गया, कोई ए इक्वेशन ले लीजिए, है ना। दूसरे वाले में हम लोगों ने लिया लॉग ऑफ कितना है 50, 50 माइनस एस डिवाइडेड बाई 80 माइनस ऑफ एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10t। इसको हम लोगों ने बी दे दिया, तो लिख दिया फ्रॉम ए एंड बी, वी गेट। अब यहाँ पे देखिए 10 है, 5 है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लॉग ऑफ 60 माइनस एस, 2 लॉग ऑफ 60 माइनस ऑफ एस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ना। तो ये आ गया 60 माइनस ऑफ एस डिवाइडेड बाई 80 माइनस ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 50 माइनस ऑफ एस डिवाइडेड बाई 80 माइनस ऑफ एस। अब ये लॉग जो हो जाएगा यहाँ पावर में आ जाएगा, तो ये लॉग को हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 60 माइनस ऑफ एस डिवाइडेड बाई 80 माइनस ऑफ एस। 80 माइनस ऑफ कितना, एस की पावर 2 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी पावर में चला जाता है। और ये हो गया 50 माइनस ऑफ एस, और यहाँ पे 80 माइनस ऑफ एस, ये वाला एक कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो ये वाला बच गया हमारे पास कितना, ऊपर हो गया हमारे पास 60 माइनस, तो ये हो गया 60 माइनस ऑफ एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर से एक 80 माइनस एस बच गया और यहाँ पे एक 50 माइनस एस बच गया। अब इसको क्या कर दें हम लोग, ओपन कर देते हैं ना। तो जब ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3600 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 60, तो 120 एस। इधर हो गया 4000 माइनस प्लस ऑफ एस स्क्वायर और माइनस 8 5 13, तो 130 एस हो गया। यहां से देखो एस स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर से आ गया 10 एस इक्वल्स टू 4000 माइनस 3600, तो ये हो गया हमारे पास 400 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई हो गया हमारे पास कितना 10, तो 10 से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका मतलब एस इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, एस की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया जी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।